चलिए आज हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20 और यही मैं क्वेश्चन को चेंज कर दी हूँ, उल्टा लिख दी हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5। अब आप देखिए कैसे करते हैं इसमें। तो ये 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20 है, तो हम क्या करेंगे इसमें। यहाँ देखिए 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब यहाँ देखिए ये 20 क्या है, होल नंबर है और ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसके पास तो डिनोमिनेटर है नहीं, इसके पास तो न्यूमरेटर सिर्फ है। मतलब इसके पास तो ये होल नंबर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो बात ही नहीं है। तो अगर आप इसे डिनोमिनेटर और इसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, ये 20 के ऊपर लिख दीजिए और इसके नीचे क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए। मतलब क्या हो गया कि ये 20 से हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी तो 20 ही आएगा, 20 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, 20 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अब इसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर रहता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए अगर इन दोनों में कोई अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड भी कर देते हैं। मतलब कि अगर 5 से 20 में डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दीजिए, अगर 5 से 4 में डिवाइड होगा तब भी कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, यानी कि हमारा डिवाइड हो चुका है। और यहाँ अब नीचे में यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्या हो गया, 1 1 1 ही होगा। और ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 16 आ गया। अब 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर 16। क्या हो गया 16। वही हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप लोग घबरा जाते हो कि अब क्या करें। यहाँ पे तो मैम ऐसे बताई है कि पहले फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा और दूसरे को मल्टी जो होल नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई ऐसे करना है। अब पहले ही होल नंबर हो जाए और दूसरे बार में फ्रैक्शन फॉर्म रहे तो कैसे सॉल्व करें। तो अब इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, इसे भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ भी इसके पास कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो इसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में आप लेते चले जाइए और 4/5 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो हो गया हमारा 4 4 जा 16/1 यानी कि 60। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो नंबर है ये आगे लिखा रहे या पीछे लिखा रहे कोई मतलब नहीं क्या, आगे लिखा रहे या पीछे लिखा रहे मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब नहीं है कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए एक और फ्रैक्शन देखते हैं जिसमें कि दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में ही हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 7/9 मल्टीप्लाई बाई 3/7। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे, हमको अभी बताई हूँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग हो रहा है क्या। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भाग होता है तो डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 7/9 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 3 3 जा 9 हो रहा है और इस 7 में 7 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या हो गया हमारा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। और क्योंकि मल्टीप्लाई जो डिवीजन होता है यहाँ ऊपर दोनों कट हो गए। क्यों कट हो गया, क्योंकि 3 का 1 वर्टेबल बढ़े तो 3, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 और 1/3 क्या हो गया 1/3। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करना चाहिए। फ्रैक्शन में हमें मल्टीप्लिकेशन करते समय बस यह ध्यान देना है कि हमें दोनों को जो न्यूमरेटर रहता है दोनों न्यूमरेटर को फ्रैक्शन फॉर्म में भी रहेगा तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवीजन फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिवीजन क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ मैं डिवीजन लिख दूं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 5, यहाँ देखिए मैं 1 अपॉन 5 में डिवाइड कर रही हूँ 6 अपॉन 5 से, 1 अपॉन 5 में डिवाइड कर रही हूँ 6 अपॉन 5 से। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें अभी आपको मैं बताई हूँ इसे क्या करना है, हमें इस मार्क को मल्टीप्लीकेशन मार्क में ले जाना है। मतलब इस सिंबल जो है डिवीजन, हम इसे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे, यहाँ देखिए 1 अपॉन 5 जो फर्स्ट नंबर है उसे कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 अपॉन 5 लिख दिया। अब यहाँ डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देंगे। डिवीजन के जगह हम कौन सा सिंबल देंगे, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, क्योंकि इसे हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और ये जो इसके बाद का जो नंबर रहता है उसे क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आता है, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 हो जाएगा न्यूमरेटर और 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे इन दोनों को प्लेस चेंज कर दिए। अब देखिए डिवाइड हो रहा है तो 5 में इसमें डिवाइड हो गया, दोनों में 5 5 से डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। तो हमारे पास अब जो आंसर बचा, इसके ऊपर में 1 बचा है तो 1 अपॉन 6, तो इसका आंसर क्या हुआ 1 अपॉन 6। इस प्रकार आप डिवीजन भी सॉल्व करिए, मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करते करते मजा आने लगेगा। ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ते समय मजा लीजिए, पढ़ाई को एक मजे के रूप में लीजिए। ठीक है।